तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है रिवीजन टाइम यूट्यूब चैनल पे। लूसेंट की इंडियन पॉलिटी की सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक नंबर है 42, संविधान संशोधन। संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो उसका सही आंसर आ जाएगा भाग 20 में। भाग 20 का अनुक्रमांक जो आता है अनुच्छेद वो 368 आता है। ठीक है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो ली गई है संविधान संशोधन है। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? 3 प्रकार से किया जा सकता है। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है तो संसद के किसी भी सदन में पहल की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो ये अपनाई जाती है साधारण बहुमत की। भारत के संविधान में पहला संशोधन जो होता है वो कब हुआ था? वो हुआ था 1951 में। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? तो ये संबंधित है कुछ राज्यों में कृषि भूमि के सुधार से। भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाली अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम जो आता है वो कौन सा था? वो आता है हमारे पास 10वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचन मंडल जो आता है अपूर्ण है? कौन सा संविधान संशोधन था? वो 11वां। किस संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? 13वां। कि संविधान संशोधन के द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़ में केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई थी। तो वो संविधान संशोधन 18वां आता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? वो आता है 21वां। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई थी? तो मेघालय की स्थापना की गई थी 22। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिया गया था? यह आता है 24वां संविधान संशोधन। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या जो आती है 545 निर्धारित की गई है? तो आ जाता है 31वां संविधान संशोधन। सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था? वो दिया गया था 36वें संविधान संशोधन से। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी? तो इसमें आता है 41वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मिनी संविधान जो आता है वो माना जाता है? तो इसका सही आंसर जो आ जाएगा 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 जो आता है मिनी संविधान माना जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जो आते हैं जोड़े गए हैं तो 25वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। नेक्स्ट आता है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया है? तो शिक्षा को जो लाया गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? मौलिक कर्तव्य आते हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। के संविधान संशोधन के द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक तत्वों सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? तो इसके अंतर्गत जो आता है 42वां संविधान संशोधन है। संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया है? वो आता है 42वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी राष्ट्र की एकता, अखंडता और वाक्यांश के संशोधन द्वारा समाविष्ट किए गए थे? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? तो ये तैयार किया गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में अंतर स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया था? तो ये आ जाता है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया था? तो ये आ जाएगा हमारे पास 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। के संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा को कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था? तो इससे आएगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। के संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो यह आता है 39वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये तो इसका पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट में ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। आप सभी का यहाँ तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।